नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दैनिक दस्तक। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यानी हर किसी के जीवन में शिक्षा का अपना महत्व है। लेकिन सीकर जिले के दातारामगढ़ क्षेत्र स्थित चंदेली के पास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन दिनों स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। छात्र छात्राओं को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। स्कूल में अंग्रेजी का अध्यापक भी नहीं है। ऐसे में विद्यार्थी हार कर स्कूल के मुख्य गेट के ताला जड़ देते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में परिवार वाले भी शामिल हो जाते हैं और स्कूल में रिक्त पदों को जल्द ही भरने की मांग करते हैं। हमारे यहाँ पे स्टाफ की समस्या है। यहाँ पे अंग्रेजी के सर है, 1 साल पहले से चले गए। अब यहाँ अंग्रेजी का कोई सर नहीं है। 12th 10th को पढ़ाने वाला कोई है नहीं। इसकी वजह से डिस्टर्ब चल रहा है। बच्चे भी नहीं है, बच्चे उनकी वजह से यहाँ चले गए। पहले हमारे यहाँ 200 बच्चे थे, अब 130 बच्चे रहे, 70 बच्चे चले गए। आप कहना चाह रहे हो कि एडमिशन घट गया? हाँ, स्टाफ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने वाले नहीं है तो एडमिशन तो ऐसे घटेगा। तो आपका आरोप है कि स्टाफ की व्यवस्था की जाए। अंग्रेजी के सर नहीं है, नहीं यहाँ पे खिलाने वाले सर, और ऐसे ही हमारे यहाँ अब यहाँ इन राजनीति वाले सरों को भी ट्रांसफ़र हो गया और दुर्गा जी सर है, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। वो कहना चाह रहे हो कि ज़्यादातर टीचर का ट्रांसफ़र हाँ, हो गया। तो अब पढ़ाएंगे कौन? फिर हम बच्चों के यहाँ डालेंगे, क्योंकि वो पढ़ाने के लिए डालते हैं। हम तो गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं प्राइवेटों से निकाल के, लेकिन वहाँ पे तो कोई मतलब यहाँ पे पढ़ाने वाले नहीं है। फिर इनका भविष्य तो ख़राब हो रहा है। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ कि आखिर आज तालाबंदी करनी पड़ी, ये यहाँ तक क्यों आना पड़ा? क्योंकि आप और ऑप्शन ही नहीं बचा। हमने इनको बोला था और अधिकारियों को बोला था, वो आए नहीं। तो जिम्मेदार लोगों को, जैसे कोई जनप्रतिनिधि तक ये बात पहुंचाई आप लोगों ने? पहुंचाई थी, तभी तो कोई हुआ ही नहीं। तभी आज ये करना पड़ा, तभी तो बात हुई है। नहीं, 1 साल हो गए, अब अंग्रेजी के सर नहीं है तो तभी ये बात हुई है आज। नहीं, हम पहले क्यों करते? क्या नाम है? आर्यन। आर्यन कौन सी क्लास में पढ़ता है? 8। अच्छा, ये बता, 8th क्लास में पढ़ता है। मतलब सारे विषय के टीचर है आपकी स्कूल में? नहीं। कौन सी विषय का टीचर नहीं है? इंग्लिश और सामाजिक ज्ञान। इंग्लिश और सामाजिक। हाँ। तो वो पीरियड जो आता है वो खाली आता है? हाँ। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैंने देखा है कि आज तालाबंदी भी कर दिया गांव वालों ने। आप क्या कहना चाहते हो कि भाई टीचर लगाने की बात कहते हो? हाँ। मैं क्या पढ़ाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई किस तरह से होती है ये बताओ पहले तो। पढ़ाई अच्छी तरीके से होती है। हमारे टीचर नहीं है यहाँ पर। पूरे 4 पीरियड लेते हैं और पूरे पीरियड खाली रहते हैं। और गेम्स वगैरह होता है क्या? गेम्स वगैरह नहीं होता। गेम्स भी नहीं होता? तो कभी कभी कराते हैं। कभी कभी करवाते हैं। तो कुल मिलाकर आपके टीचर की कमी से आप परेशान हो? हाँ। क्या नाम बताया आपने? आर्यन। आर्यन मुझे बता रहा था, 8th क्लास का स्टूडेंट। आर्यन कहता है कि वो पढ़ना चाहता है, लेकिन अगर ये टीचर ही नहीं है तो कैसे पढ़ पाएगा। आर्य की ये समस्या एक उनकी खुद की समस्या नहीं है, ये सभी स्कूल के सभी स्टूडेंट की समस्या है। जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिन पर ये व्यवस्था सुधारने का जिम्मा है, उनको आर्यन की बात सुननी चाहिए और साथ ही ये बताने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर सरकारी स्कूल का परिणाम बेहतर करना है तो उनको ग्राउंड रूल्स पर या नीचे के स्तर पर ये वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। और विशेष तौर पर अंग्रेजी जैसे टीचर है या अन्य सब्जेक्ट के टीचर है, यहाँ मुझे ये भी बताया जा रहा है कि लगभग यहाँ के 5 से 6 टीचर जो है वो अभी छुट्टी पर है। 5 का ट्रांसफ़र हो गया, 2 का स्वास्थ्य खराब है, लंबे समय से नहीं आ रहे। तो 60 टीचर अगर नहीं है तो निश्चित तौर पर गाँव वालों की नाराज़गी बढ़ेगी। फिर भी इसका एक दूसरा रास्ता भी है कि अगर प्रशासक है, गाँव वाले बैठकर इसका सोल निकाले, क्योंकि तालाबंदी से और प्रदर्शन से कई बार क्या होता है कि बच्चों की मानसिकता पर प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं उनका जो पढ़ाई है वो भी बाधित होती है। लेकिन मजबूरन ये कहा जा रहा है कि जब व्यवस्था नहीं सुधारी जा रही, अभी मेरी बात हो रही थी, कह रहे थे कि उनको 22 तारीख तक व्यवस्था सुधार ली, लेकिन फिर धैर्य ने जवाब दिया और उन्होंने ऐसा उनको करना पड़ा। छात्र छात्राओं के बढ़ते गुस्से को देखते हुए सहायक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेमाराम वर्मा, व्याख्याता ओम प्रकाश वर्मा मौके पर पहुंचते हैं, विद्यार्थियों को समझाते हैं, परिवार वालों को शांत कराते हैं और जल्द ही विषय अध्यापक को लेकर सामने आई इस समस्या को दूर करने की बात कहते हैं। देखिए, हमने यहाँ के संस्था प्रधान से बात करी, बच्चों की बात को सुनने के बाद तो ये सामने आया कि 6 पद खाली वर्तमान में,
तो बच्चे आकर्षित हो गए और वर्तमान में एक लेक्चरर स्थानाना अधीन है, उनको रिलीव नहीं किया गया है। अंग्रेजी वरिष्ठ अध्यापक पद खाली है और जो कार्यरत है उनमें भी एक शिक्षक कैंसर से पीड़ित है, दूसरा एक शिक्षक ऐसा भी है जो एक्सीडेंट से गंभीर रूप से घायल है, अभी वो विद्यालय आने में असमर्थ है। ऐसा करके थोड़ा बच्चों को लगा कि हमारा भविष्य उज्जवल नहीं है, तो बच्चे आक्रोशित हो गए और अभिभावकों के साथ में धरना प्रदर्शन सांकेतिक रूप से किया, उसमें बैठे। सूचना मिलने पर मैं और मेरे साथ में ओम प्रकाश जी व्याख्याता दूधवास से पधारे और हमने समझाइश की और हमने ये आश्वासन दिया है कि जल्द आपकी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर देंगे और जो शिक्षक स्थानांतरण हुए हैं उन्हें या उनके स्थान पर अन्य शिक्षक को स्थानांतरित करवा दिया जाएगा। अच्छा सर, मैं इसका ये जानना चाह रहा हूँ कि अक्सर देखा जाता है कि गांव वाले या जो स्टूडेंट है, एक ही ऑप्शन होता है तालाबंदी करना या प्रदर्शन करना। इस मूल समस्या का समाधान क्या आप जैसे डिपार्टमेंटली कोई स्थायी तौर पर समाधान नहीं हो सकता है सर? देखिए, भर्तियाँ विचाराधीन है, अभी सेकंड ग्रेड लेक्चरर और L1 L2 इनकी भर्तियाँ सरकार ने कार्यक्रम निर्धारित कर रखा है, जल्द ही एग्ज़ाम होने जा रहे हैं और जब वो भर्तियां होगी तो बहुत सारी कमियों की पूर्ति हो जाएगी। देखिए सर, अभी क्या हो रहा है कि ट्रांसफ़र का दौर चल रहा है जिसमें कई सूचियां आ गई है और कई सूचियां आने वाली हैं। और यहाँ जब यहाँ की चंदलेबाज की बात करें तो इसमें क्या है कि दो टीचर हैं वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, एक का एक्सीडेंट हो रखा है और एक दो का ट्रांसफ़र भी हुआ है। तो जो आज सुबह जैसे सूचना मिली, श्रीमान SCBO साहब और जो CBO साहब के निर्देशानुसार मैं यहाँ पर पहुँचा था और यहाँ ग्रामीणों से भी बात की और ग्रामीण या जो कार्यरत स्टाफ है उससे बिल्कुल संतुष्ट है। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो अचानक जो रिक्त पद हुए हैं उनके लिए, उनको लेकर ग्रामवासी थे, उन्होंने सांकेतिक जो धरना यहाँ पर दिया था और ये जो यहाँ की जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आगे उच्च अधिकारियों तक पहुँचा दी जाएगी और अभी जो व्यवस्था हो सकती है उच्च अधिकारियों के द्वारा वो शीघ्र ही उनके द्वारा कर दी जाएगी और ट्रांसफ़र के द्वारा भी अभी सूचियाँ और आ जाएगी, तो आशा है कि जो रिक्त पद हैं वो भर दिए जाएंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे एक टीचर का ट्रांसफ़र दूसरी स्कूल में हो जाता है, एक स्वाभाविक सी एक प्रक्रिया है, लेकिन क्या बच्चों से उनका लगाव बढ़ जाता है अगर लंबे समय से रहता है? जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या उनका एजुकेशन या उनके माइंड पर इसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, बच्चे तो क्या होते हैं कि बच्चे वो एक भावनात्मक जो जुड़ाव है वो तो हर टीचर से होता ही है और जब बच्चों को इस प्रकार की सूचना मिलती है कि अमुक जो टीचर है उनका ट्रांसफ़र हो गया तो एक तरह से थोड़ा सा भावुक होना तो लाजमी होता है। लेकिन उनके स्थान पर जो नया टीचर आता है तो कुछ दिनों में वो वही भावनात्मक जो जुड़ाव है वो बच्चों का दोबारा वापस हो जाता है। एक व्याख्याता हो, खुद मेरे इस बात को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, बैठे जवाब भी दे पाओगे। मैं कई बार देखता हूँ कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होता है, सत्ता या व्यवस्था बदलती है तब भी मोटे तौर पर होता है, तो क्या उसके पीछे प्रदर्शन होना या क्या ये बातें तो नहीं छुपी रहती है ऐसी बातों में? नहीं, देखो, जहाँ तक मुझे जानकारी है यहाँ चंदलीगाबास में जो आज ये हुआ इसमें ऐसा कुछ ऑल ओवर अगर मैं जानना चाहूँ तो ऐसा होता है? ऑल ओवर की तो देखो मुझे इतनी जानकारी नहीं है ऑल ओवर में क्या होता है, लेकिन जब ट्रांसफ़र खुलते हैं तो सभी जो अध्यापक हैं जो घर के पास में जाने की इच्छा रखते हैं और जब उनका जो नियमानुसार नंबर आता है तो उस हिसाब से वो जाते ही हैं और जाना भी चाहिए, सबको अपने घर के पास में रहने का जो है सभी चाहते हैं सर।